नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा जीके जीएस के वन लाइनर्स क्वेश्चंस। मैं आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ही लेकर आता हूं और हर एग्जाम में अपनी क्लास के वीडियो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। सभी प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा क्वेश्चन सेट पेपर देखिएगा और रिवीजन अच्छे से करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहा जाता है? तो शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली शुरुआत कब की गई थी? तो 1980 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला मोबाइल बैंक, जिसे लक्ष्मी वाहिनी बैंक भी कहा जाता है, कहां पर स्थापित किया गया? तो खरगोन, जो कि एमपी में है। भारत का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक स्थापित किया गया। भारतीय रुपयों का अब तक अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो भारतीय रुपयों का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्का उत्पादन कहां पर होता है? तो सिक्कों को टकसाल में उत्पादित किया जाता है भारत में, और अलग अलग जगह पर टकसाल है। 1 रुपए का नोट तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट और सिक्कों का निर्गमन करता है। 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के नोट कहाँ छपते हैं? तो बैंक नोट प्रेस देवास में 20 रुपए, 100 रुपए तथा 500 रुपए के नोट छपते हैं। करेंसी नोट 5, 10, 20, 50, 100, 500 और पहले 1000 का हुआ करता था, लेकिन अब 1000 नहीं है। ये इसका निर्गमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसका निर्गमन करता है। 1000 की जगह अब 2000 का चलने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट कहाँ छपते हैं? तो करेंसी नोट प्रेस नासिक में ये सभी नोट छपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नास्डैक क्या है? तो अमेरिकी शेयर बाजार को नास्डैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NIFTI निफ्टी की स्थापना की संतुष्टि 1991 में किसने की थी? तो फेरवानी समिति ने निफ्टी की अर्थात राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये बात किस वेद में कही गई है? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में बात कही गई है। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ किससे होता है? तो लेनदान को, जो कि लेनदार होता है, उसके लिए मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ होता है। भारत का प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम तुर्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शेयर बाजार का मुख्य नियंत्रक कौन है? तो सेबी भारत में शेयर बाजार का मुख्य नियंत्रक है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो अल्मीडा ने पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि 1510 में कृष्णदेवराय के साथ में मित्रता की संधि की थी। भारतीय यूनियन ट्रस्ट अर्थात यूटीआई का 30 जुलाई 2007 से नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो एक्सिस बैंक लिमिटेड यूटीआई का नाम बदलकर रख दिया गया। किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए थे? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय हूणों के आक्रमण हुए थे। भारत सरकार ने सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 18 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। सरकार ने पुनः 6 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब कर दिया था? तो 15 अप्रैल 1980 को 14 बैंकों के बाद फिर से 6 बड़े बैंकों के, जो कि व्यापारिक बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर किससे निश्चित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा की मांग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय की दर को निश्चित किया जाता है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किससे हुआ? तो 4 सितंबर, कब हुआ मतलब? तो 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था।
भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 1806 में भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था। विक्रमाचरित्र के लेखक कौन थे? तो विल्हण विक्रमाचरित्र के लेखक हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? तो गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाहु के साथ में दक्षिण भारत गए थे। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो CR दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी उमानंदा कहाँ बहती है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी उमानंदा जो है असम में बहती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात बना है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। मिसाइल का जनक किसे कहा गया है? तो अब्दुल कलाम जी को मिसाइल का जनक कहा गया है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चौकिदा अय्यर जी भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब किया गया था? तो 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। योजना आयोग की प्रतिस्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग की प्रतिस्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन से व्यक्ति हैं? तो केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस साल में की गई थी या किस सन में हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा सरकारी एग्जाम आपका अधिकार है और आप मेहनत करके उस एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट पाकर रहेंगे, ये आपका मन कहना चाहिए। जब आप तैयारी करें तभी तैयारी अच्छी है। गांधी जी से नमक सत्याग्रह के दौरान कौन जुड़े हुए थे? तो सरोजनी नायडू गांधी जी से नमक सत्याग्रह के दौरान जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रोज सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास में आ सकते हैं। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रिपन के द्वारा अल्बर्ट बिल जो है प्रस्तुत किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस की पार्टी छोड़ने के बाद में। भारत सरकार अधिनियम 1935 इस निर्णय से संबंधित था? तो प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था भारत सरकार अधिनियम 1935। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। गांधी जी ने किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी के द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा जो संपादित साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो शाहनवाज जी आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे।
फूट डालो और शासन करो की नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति बनाई गई थी। मेरे पास खून पसीना और आंसू आंसू अश्रु के अतिरिक्त देने के लिए और कुछ भी नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो चर्चिल के द्वारा यह कथन कहा गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक हितवादी नेता किसे कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी नेता के नाम से जाना जाता है। जब भारत आजाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन जो है वो वापस लेना पड़ा था। स्थानीय निकायों पर राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण किस क्षेत्र पर नहीं होता है? तो नियम के निर्धारण करने पर स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? तो एनी बेसेंट इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। अच्छा, भारत की पहली महिला कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष? अगर आपको पता है तो शेयर करें अपना नॉलेज। भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया गया था। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 352 से 356 के जो अनुच्छेद हैं उसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। गोवा को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा किस वर्ष बनाया गया था? तो 1961 में गोवा को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाया गया था। भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। सबका हित सोचना। समवर्ती सूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसे रखा गया है? तो जनसंख्या नियोजन और परिवार कल्याण को समवर्ती सूची के अंतर्गत संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की स्थिति पर या आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति किसके लिखित परामर्श के बाद कर सकता है? तो संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो टी.एच. ग्रीन, इनके द्वारा लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया गया था। विदेश भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के व्यक्तियों का नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा विदेश भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल में नहीं होती है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रमुख अर्थ क्या होता है? तो धर्म रहित राष्ट्रीय भावना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रमुख अर्थ होता है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसे जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जातियों की सीटों के लिए आरक्षण किस धारा से पता चलता है? तो अनुसूचित जातियों की सीटों के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 332 के बीच में दिया गया है। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल कर लिया गया था? तो पांडिचेरी को 1956 में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन से व्यक्ति होते हैं? तो फजल अली कौन से व्यक्ति थे? मतलब फजल अली
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किससे दिए गए हैं? तो समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15वीं लोकसभा के अनुसार कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 84 स्थान आरक्षित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जो है सम्मिलित किया गया। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी जाती हैं? तो 33% सीटें पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। तो ये 100 क्वेश्चन थे। एक मैं आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ठीक है। अपना आंसर अपने नाम के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाले वीडियोस को ज़रूर देख लें, आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा रिवीजन रहेगा उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए रिवीजन जो है करते रहिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर लिंक शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। वैसे वीडियो तो अच्छा ही लगा होगा, मेहनत से बनाया है, कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो लाइक तो बनता है दोस्तों। मेरे मोटिवेशन के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है मेरा, है ना। और रोज़ सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास होती है, 10 बजे आपके लिए वन लाइनर की क्लास मिलती है, शाम को 7 बजे साइंस और अन्य सब्जेक्ट्स की क्लास होती है और रात में 10 बजे करंट अफेयर्स होता है। चैनल का टाइम टेबल है, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी कभी भी आप किसी भी वीडियो पर कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर अगर कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए शेयर कर देंगे लिंक। अधिक जानकारी के लिए आप सुबह 6 बजे वाली लाइव क्लास ज्वाइन करिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। 1-2 बार वीडियो को और देख लेना जिससे सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप इनको ज़रूर याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, नमस्कार।